जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एमसीक्यूज। ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स एनडीए में आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ ये एमसीक्यूज आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बस आपको क्या करना है, इन एमसीक्यूज को रिवाइज करना है और जो चीज इन एमसीक्यूज में समझ में नहीं आई है या फिर, और मैं एक बात और कहूंगा कि जो मैंने पिछला पढ़ा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो से आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे और इन एमसीक्यूज को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाइए इन शानदार एमसीक्यूज को करने के लिए, ताकि आप लोग और अपने आप को और अच्छा महसूस करेंगे इन एमसीक्यूज को करने के बाद, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। तो एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं, एक मिनट बच्चों, लेट मी टेक द पेन। हाँ, ओके, गुड, ऑल सेट, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की, ताकि इन एमसीक्यूज को करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी एकदम से उसको समझने में। ठीक है, तो फिजिकल चेंज, तो मैंने क्या बताया था आपको, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, चाहे शेप हो, साइज हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, है ना, और जो है उसकी फिजिकल स्टेट हो, तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई भी चेंज आ रहा है ना, समझ रहे हो आप बात को, अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप, साइज, ठीक है, शेप हो गया, साइज हो गया और आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक आपका फिजिकल चेंज होगा। तो मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दो बताई थी फिजिकल चेंज की, आपको ध्यान होगा। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अर्थात एक भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसका मतलब यह है कि आप जिस चीज से शुरू किए थे ना, जिस चीज से शुरू किए थे वहीं पे एंड में चल जाओगे। क्या अंतर आएगा? शेप में अंतर आ सकता है। क्या अंतर आएगा? साइज में डिफरेंस हो सकता है। और क्या अंतर हो सकता है? उसके जो है बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर हो सकता है कि भाई यहाँ पे इतने में फ्रीज होता है, ये ऐसा। तो इस तरीके के जो चेंजेस होंगे ये आपके फिजिकल चेंज होंगे। तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सब्सटेंस वही रहेगा, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल इसका हर कोई ये देते हैं, हम भी ये दे देते हैं, है ना, इजी रहता है समझने में। आइस है, अब अगर इसे रूम टेम्परेचर में लाते हैं, ठीक है, या मैं यहाँ हीट ना लिख करके रूम टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक मैंने ग्लास में ये रखी है, तो मुझे यहाँ पे ये वाटर मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे ये क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी कि फिजिकल स्टेट में अंतर आ गया ना, तो इसीलिए फिजिकल चेंज है। बेसिकली मैं कहूं तो आइस भी क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर, और ये तो वाटर है ही। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, पहली बात। ठीक, इतना क्लियर है। दूसरा, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, यानी कि जो फिजिकल चेंज होता है इट इज जनरली रिवर्सिबल, मतलब जो भौतिक परिवर्तन होता है वो साधारणतया प्रतिवर्ती होता है। प्रतिवर्ती मींस आप यहां आइस से वाटर में गए, तो जिस तरीके से आप आइस से वाटर में गए, सिमिलरली अगर आप इसका टेम्परेचर जो इसको फ्रीज करेंगे, इस पानी को आप लोग इसका टेम्परेचर घटाएंगे, ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस लाएंगे, माइनस में ले जाएंगे टेम्परेचर को, वैसे ये बर्फ में कन्वर्ट हो करके बर्फ बच जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि फिजिकल चेंज क्या है, जनरली रिवर्सिबल, यानी कि जहां से आपने शुरू किया था आप वहीं पे वापस भी आ सकता है। इज इट क्लियर? तो फिजिकल चेंज की दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या,
एक तो इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कि कोई भी नया सब्सटेंस आपको फॉर्म नहीं होता है। आपने जो चीज शुरू करी थी वहीं पे आप लोग, जिस स्टेट में आपने शुरू किया था, आपने जो है वाटर लिया था, तो यहां भले ही ये सॉलिड स्टेट में था, यहां किस स्टेट में था ये, सॉलिड में, और यहां पे आप लोग चले गए इसको लिक्विड स्टेट में। तो भाई आप फिजिकल स्टेट तो चेंज हुई है ना, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। हालांकि मैटर जो था यहाँ पे वाटर था, इधर भी वाटर ही रहा, तो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। द सेकंड थिंग इज अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, मतलब जो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा वो प्रतिवर्ती होगा। यानी कि आपने आइस से शुरू किया, आपको यहाँ ठीक है लिक्विड मिल गया, लेकिन इस लिक्विड को आप लोग जब फ्रीज करेंगे तो वापस आप आइस में जा सकते हैं, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस क्या क्या हो जाएंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अदर, इसका बेहतरीन एग्जांपल आइस टू वाटर हो जाएगा, है ना, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाना, बहुत बड़ा बता दिया है, आ भी गया ही होगा समझ में, है ना। दूसरा बॉइलिंग, भाई अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करता, फॉर एन एग्जाम्पल मैं वाटर लेता हूं, पानी को बॉयल करता हूं, उसके ऊपर लिड लगा दूं, ढक्कन लगा दूं, तो क्या होगा, वहां वो जो वेपर फॉर्म में निकलेंगे वो सारे सारे किस में जमा हो जाएंगे, ढक्कन में जिसके ऊपर वो रखा है। अब वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस होंगी, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो बेसिकली रिवर्सिबल हो गया, इतना भी क्लियर है। दूसरा कटिंग, तो मैं अगर किसी भी चीज को काटता हूं, तो जब कोई भी मैं कटिंग की बात करूंगा तो ये भी एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि आप वापस वहां पहुंच सकते हैं, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। बेसिकली मैं जो हूं, अगर मान के चलिए मैं एक लकड़ी के टुकड़े कर रहा हूं, रहेगी तो वो बेसिकली लकड़ी है ना, कोई और नया सब्सटेंस तो मिलेगा नहीं। ऐसा थोड़ा ना होगा कि मान के चलिए कि मैं एक लकड़ी को काट रहा हूं, तो मुझे जो है, मैं लकड़ी को काटूंगा तो जो है आयरन में बदल जाएगी, उसका केमिकल कंपोजिशन तो वही रहना है, तो इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, बेंडिंग, अगर मैं किसी चीज को मोड़ रहा हूं तो मोड़ने पर भी सब्सटेंस वैसे का वैसे ही रहता है। फिजिकल चेंज की कंडीशन ही यही होती है बेटा, कि आप चीज को जहां से आपने शुरू किया था आप लोग वहीं उस चीज को वापस ले जा सकते हो। ठीक है ना, तो बेंडिंग वाली चीज भी क्या है, हमारा एक फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग, यानी कि जब आप किसी चीज को जमा सकते हो, तो इसका मतलब ये भी तो है कि आप उसे पिघला करके वापस उसी सब्सटेंस में बना सकते हो, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग, पिघलाना भी एक फिजिकल चेंज है। बेहतरीन एग्जांपल कैंडल होता है, मैंने बताया था कि कैंडल को अगर आप पिघलाओगे इट विल बी फिजिकल चेंज, वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। परंतु यदि आप कैंडल को जलाओगे, इफ यू बर्न द कैंडल, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि कैंडल को जलाने पर उसका थ्रेड जलेगा बेटा, और अगर थ्रेड जलेगा ना तो उसका मतलब क्या है, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस आप उस ऐश से उस कैंडल के थ्रेड को बदल नहीं सकते या बना नहीं सकते। ठीक है, तो सिंपल कंडीशन याद रखना, जब कभी भी फिजिकल चेंज आए तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई फिजिकल चेंज का मतलब है कि आप जो केमिकल कंपोजिशन, जो कंपोजिशन पहले था वही बाद में रहेगा। ठीक, और आपको कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो ये सबके एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल ये हैं और कुछ एग्जाम्पल मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखे हैं, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में होने वाले चेंज केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे किसी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाना, है ना, तो ये क्या होंगे, केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। तो केमिकल चेंजेस के बारे में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के बाद हमेशा नया पदार्थ बनता है। यानी कि देखिए यही डिफरेंस है, फिजिकल चेंज में नया पदार्थ नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है। यानी कि आप जिस, मान के चलिए कि आप ए से शुरू किए थे, तो आप जो है हमेशा बी में जाएंगे, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक, बट इन द केस ऑफ फिजिकल चेंज में बार बार कंपेयर इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बल्कि फिजिकल चेंज में क्या है,
अगर आप ए से शुरू किए थे तो आप ए में ही जाएंगे, यानी कि आपका हो सकता है कि फिजिकल स्टेट बदल जाए, लेकिन जो मैटर पहले था वही मैटर आपका बाद में रहने वाला है। द्रव्य ए में ही परिवर्तित होगा फिजिकल चेंज में। पी लिख दे रहा हूं, ठीक है, फिजिकल चेंज हो। बट इन द केस ऑफ केमिकल चेंज मैटर ए विल बी कन्वर्टेड टू मैटर बी, मतलब द्रव्य ए द्रव्य बी में परिवर्तित होगा। इट विल बी केमिकल चेंज। ओके, गुड। तो ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज। दूसरी बात, केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन में क्या है इंपॉर्टेंट? केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल, यानी कि जो केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, वो प्रतिवर्ती नहीं होता है। मतलब अगर हम ए से शुरू किए थे तो हम लोग बी में चले जाएंगे, लेकिन इसका रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बी से आप ए में नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक, इतना क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस क्या क्या हो जाएंगे? बर्निंग ऑफ पेपर। किसी भी चीज की अगर मैं बर्निंग की बात कर दूं तो खटैक से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भैया ये है एक केमिकल चेंज, है ना। अगर कुकिंग ऑफ फूड की बात करूंगा तो भी ये एक केमिकल चेंज होगा। हम किसी भी चीज को अगर पकाते हैं, हम लोग बनाते हैं, कुक करते हैं कोई फूड को, तो उसमें बहुत सारी अंदर रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो हमने शुरुआत किससे की थी और हम पहुंच कहां जाते हैं? तो ये कुकिंग ऑफ फूड एक प्रोसेस है, बल्कि एक केमिकल प्रोसेस में कहूंगा, जिस दौरान काफी उसमें चेंजेस आते हैं फूड में। तो ये क्या है? हमारा एक केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत शानदार एग्जांपल है। लोहे में अगर जंग लग जाता है तो ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसमें रस्ट लगता है। ठीक। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, यानी कि हमारे पास कोई फल है, ठीक है, पेड़ में लगा हुआ है, मान के चलिए कोई कच्चा फल है, तो पेड़ में ही लगे रहने देते हैं, तो धीरे धीरे जब फल पकता है, पकने को आता है, ठीक है। अब हम आजकल ही देखते हैं, अब पहले आम जो है कच्चे होते हैं, फिर धीरे 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 जो है उसमें खटास भी होती है, फिर धीरे धीरे पेड़ में ही लगा हुआ फल जो है धीरे धीरे मीठा होने लगता है ना। तो ये किस कारण से हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? उसका कारण वो केमिकल प्रोसेस है जो उसके अंदर चल रही होती है। भाई जो न्यूट्रिएंट्स उसको जो मिल रहे हैं नीचे से, स्टेम से मिल रहे हैं अर्थ से मिल रहे हैं, ले रहा है वो, तो इस वजह से उसमें क्या है, वो कच्चे से पक रहा है फल। ठीक, तो ये भी क्या है, एक हमारा केमिकल चेंज होगा। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, यानी कि पटाखों का फूटना। तो अगर पटाखे का फूटना वाला जो प्रोसेस है, ये भी एक हमारा केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि इस केस में भी क्या होगा कि इसमें भी काफी केमिकल प्रोसेसेस चलेंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, जिस कारण से कोई पटाखा फूटता है। फोटोसिंथेसिस, जिसको हम बहुत शानदार तरीके से बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण भी एक वो प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेक फूड, वो क्या खाना बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। तो बेसिकली ये भी एक क्या है, केमिकल प्रोसेस हो रही है। और जहां केमिकल प्रोसेस होगी वहां क्या होगा, बोलो? जहां केमिकल प्रोसेस होगी वहां पे एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत हो रही है हमारी एमसीक्यूज की। बस आप लोग दो चार चीजें जो मैंने पिछली बताई अभी समरी में, बस वो ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा अपना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज, इनमें से कौन सी प्रोसेस, ठीक है, ये चार हमें ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सी प्रोसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर केमिकल चेंज, यानी कि उत्तरदायी है रासायनिक परिवर्तन के लिए। तो पहला इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। दूसरा सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तीसरा कोरोजन, जिसे संक्षारण कहते हैं। या चौथा डीकंपोजिशन, जिसे विघटन कहते हैं। बेसिकली सिंपल फंडा है। देखिए, हमें पूछ रहा है केमिकल चेंज, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस की जब कभी भी बात की जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस भी एक केमिकल चेंज होगा। भाई अगर मैं यहां पे मान के चलिए
ये एक NaCl का सोल्यूशन ले लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, ये NaCl का एक्वा सोल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक अपना कैथोड लग गया और एक अपना एनोड लग गया, और इन दोनों को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो है इसमें करंट का फ्लो होगा, और जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो इसमें नेगेटिवली चार्ज आयन एक तरफ जो है मूवमेंट करेगा और पॉजिटिवली चार्ज आयन दूसरी तरफ मूवमेंट करेगा। तो बेसिकली ये क्या है, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, ठीक। दूसरा सब्लिमेशन, देखिए सब्लिमेशन का बहुत शानदार एग्जांपल मिलता है हमें कैम्फर से, कपूर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैम्फर इंग्लिश में, कपूर हिंदी में, हम लोग आरती वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, मान के चलिए मैंने यहाँ पे कपूर लिया है, तो जैसे ही इसको हम बर्न करते हैं तो ये बिना, बेसिकली सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, बिना लिक्विड स्टेट ऑब्टेन किए हुए सीधा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड जो है सीधा गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, सब्लिमेशन है। तो इसमें फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सब्लिमेशन है ये क्या है हमारा, ये एक फिजिकल चेंज है। क्या है, इट इज अ फिजिकल चेंज, पीसी बोले तो फिजिकल चेंज। कोरोजन की अगर मैं बात करता हूं, संक्षारण, तो संक्षारण का एग्जाम्पल हम आयरन की रस्टिंग से बात कर लेते हैं। भाई आयरन में जो जंग लगना है वो क्या है, संक्षारण है, कोरोजन है, एंड इट इज अ केमिकल प्रोसेस, यही तो होता है। तो ये केमिकल चेंज है। आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और Fe2O3 डॉट XH2O बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली कोरोजन भी क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है। सिमिलरली डीकंपोजिशन भी एक केमिकल चेंज है। इसका एग्जांपल मान के चलिए CaCO3 है, ये सॉलिड स्टेट में था, इसे अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन CaCO3 था, यहाँ पे CaO बन गया और CO2 में बन गया, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया, और केमिकल कंपोजिशन में चेंज आने का मतलब ये है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी, इसका मतलब ये एक केमिकल चेंज है। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी केमिकल चेंज है, कोरोजन भी केमिकल चेंज है, और डीकंपोजिशन भी एक केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज, सही है, ये तीनों की तीनों केमिकल चेंज है। तो हम लोग कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारे केमिकल चेंज होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलेटेड टू केमिकल चेंज, इन तीनों प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस जो है रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर, यानी कॉपर वायर में, मान लीजिए थोड़ा सा इसको, वायर को थोड़ा सा मैं थिक बना देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे भी ना, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, अब आप देखिए किसी भी वायर में, कॉपर वायर हो, एल्यूमिनियम वायर हो, कोई वायर हो, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो भाई क्या फर्क पड़ रहा है उससे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कॉपर वायर, भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इसलिए तो उसमें करंट पास हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंज नहीं होगा जब तक उसके किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में कोई भी अंतर ना आए, कोई भी चेंज ना आए, तब तक कि वो हमारा केमिकल चेंज नहीं हो सकता, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारी वैद्युत धारा है उसे हम पास करें NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो कौन सा चेंज होगा, फिर वही वाला फंडा लगेगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला। ये कौन सी चीज है, इलेक्ट्रोलिसिस, और इस वजह से ये क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा।
तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि थर्ड की बात केवल यहां हुई है, बाकी सब में मिक्स्ड ऑप्शन है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। स्टेटमेंट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज conversion of blue copper sulfate to black cupric oxide on heating is a physical change। यानी कि ब्लू कॉपर सल्फेट का ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कन्वर्जन है गर्म करने पर, वो एक फिजिकल चेंज है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। यानी कि एक चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो है बदलता नहीं है, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रहा है तो वो एक फिजिकल चेंज है। ये स्टेटमेंट दो है। अब हम इन चारों ऑप्शनों को एक बार मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली मैं इसलिए इन चारों ऑप्शनों को समझा रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें, ठीक है। कई बार हम यहां तो इसको सही कर देते हैं, हमें पता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है या गलत है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है या गलत है, लेकिन फिर भी इन चारों ऑप्शन में हम फंस जाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। यानी कि आप पहले ऑप्शन को तब टिक करने जाएंगे अगर आपके पहले और दूसरे स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही, ठीक। सिमिलरली दूसरे को भी आप तब टिक करेंगे अगर आपके पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज ऑप्शंस इज स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। मतलब अगर आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है स्टेटमेंट फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन है तो आप करेक्ट टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। लेकिन अगर नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है और स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। और चौथा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब देखिए, कन्वर्जन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था, थोड़ा मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि क्या है। ब्लू कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। देखिए, अब अगर इसे मैं नॉर्मली हीट करता हूं तो CuSO4 मिलता है, ठीक है, और 5H2O अलग हो जाता है, प्लस 5H2। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट करता हूं और हीट करूंगा मैं इसको तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ पे CuO की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिल जाएगा, CuO। और इसका कलर होता है ब्लैक और इसका कलर होता है हमारा ब्लू। तो ये जो चेंज आया है, ये चेंज हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है क्या, नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मली हीट करने पर मुझे कॉपर सल्फेट ही मिलता, यानी कि ये ब्लू कलर से ये व्हाइट कलर मिलता, तो ये जो था फिजिकल चेंज। वाई, क्योंकि यहां पे केमिकल कंपोजिशन सेम था, कॉपर सल्फेट यहां भी था, कॉपर सल्फेट यहां भी था, तो हम निश्चिंत जाते, हम बोलते कि भाई इसमें जो है कॉपर सल्फेट पहले भी था बाद में वो, ये यानी कि फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल कंपोजिशन बदल नहीं रहा है। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन डाल दी, इसने कह दिया कि ब्लू कॉपर सल्फेट से ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदलना, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है नहीं, ये जो है हमारा कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहां पे फॉल्स है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। अब चेक कर लेते हैं इसको भी, आप बोलोगे सर ने तो बताया नहीं, हवा में कर दिया इसको। देखिए, स्टेटमेंट सेकंड, अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कि वो चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है। मैं कह ही क्या रहा हूं उतनी देर से, हम कह रहे हैं हम तुमसे, हम यही तो कह रहे हैं कि एक चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रहा है वही तो फिजिकल चेंज होगा ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना कि भाई फिजिकल चेंज वही है जिसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रहा है, बार बार कह रहे हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही होगा। कोई दिक्कत परेशानी, गुड। फोर्थ क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड बर्निंग ऑफ कोल। देखिए कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, हमें ध्यान देना है कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा है कि क्वेश्चन पूछ कुछ और देता है, हमें आता है, अरे मुझे भी पता है कि आप लोगों को आता है, लेकिन होता क्या है, हमें आता कुछ है और हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से आंसर गलत लगाते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बिल्कुल दूध का दही बनना, फिर दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है हमें वो देखना है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बिल्कुल सही, ये भी एक केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज, ये सीसी का मतलब समझ लेना आप, केमिकल चेंज, ठीक। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इट इज फिजिकल चेंज, आप पानी को जो है वाष्पन करेंगे अगर, तो वापस आप लिक्विड फॉर्म में पानी को ले आ सकते हैं, ठीक। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज। फिफ्थ क्वेश्चन इज a sample of carbon dioxide that undergoes a transformation from solid to liquid and then to gas would undergo। देखिए एक सैंपल दिया है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। अब उसमें क्या हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये सॉलिड से मैं इसको एक कंटेनर में ले लेता हूं, ठीक है, ये लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक। अब उसके बाद जो है ये गैस स्टेट में जा रही है, ये गैस स्टेट में जा रही है। मैं यहां पे लिख देता हूं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये गैस स्टेट में जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है, ठीक। अब वो बोल रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या चेंज आ सकता है। क्लियर है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दी है, वो पहले सॉलिड स्टेट में थी, फिर वो जो है लिक्विड स्टेट में जा रही है, फिर देन गैस स्टेट में जा रही है। अब हमें पूछ रहा है वो कि इन दोनों प्रोसेस के दौरान सॉलिड से लिक्विड जाने में और लिक्विड से गैस स्टेट में जाने में जो भी चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या चेंज हमें दिख रहा है। इन चारों ऑप्शन में से हमें जो बेस्ट है उसमें टिक करना है। अ चेंज इन मास, बताइए क्या द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? नहीं ना होगा ना भाई, सॉलिड है, मान के चलिए यहां पे था 5 ग्राम, तो हमें जो लिक्विड फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होगी तो हमें 5 ग्राम के इक्विवेलेंट ही मिलेगा, तो मास में तो कोई अंतर नहीं होगा। इसी तरीके से ये लिक्विड जब गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो भी हमें जो है मास में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो अ चेंज इन मास तो नहीं है। अ चेंज इन कंपोजिशन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो भाई सॉलिड फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी और गैसेस फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। भाई देखिए मान के चलिए जो है एक बच्चे का नाम, अच्छा किसी का नाम भी ले लूं क्या, मान के चलिए एक बच्चे का नाम जो है रमन है, ठीक है। तो भाई अभी घर में जब था वो तब तो उसका नाम रमन था, अगर घर से बाहर गया तो उसका नाम बमन तो नहीं हो जाएगा ना, रमन का रमन ही रहेगा। तो भाई ये सॉलिड स्टेट में भी रहे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लिक्विड में भी जाए तो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और गैसेस स्टेट में भी जाए तो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पे कोई अंतर नहीं आएगा उसमें। तो इसीलिए जो है चेंज इन मास तो नहीं, और चेंज इन कंपोजिशन भी नहीं, यहां भी CO2, यहां भी CO2 और यहां पे भी CO2। नेक्स्ट, तो ये भी नहीं होगा। नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसको इस ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, मैंने दूसरा ऑप्शन सस्पेंस में रखा है। अ चेंज इन डेंसिटी, अब देखिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनत्व, एंड डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए क्या होगा भाई, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन बाबा वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना। भाई सॉलिड यहां पे था आपके,
इस आपने कंटेनर में सॉलिड रखा हुआ है, तो इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी। अब जैसे ये लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जितना उसने सॉलिड स्टेट में ऑक्यूपाई कर रखा था उससे ज्यादा एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा लिक्विड स्टेट में जाकर के। और अगर वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कांस्टेंट था क्योंकि चेंज इन मास नहीं है आंसर, लेकिन वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने या घटने का मतलब है डेंसिटी का बढ़ना या घटना। क्लियर है? तो अ चेंज इन डेंसिटी विल बी द राइट आंसर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि अगर हम कहें तो आयतन में परिवर्तन होने के कारण हमारा घनत्व में परिवर्तन होगा। ठीक। 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज। अब मैं ये चाहता हूं कि इसका आंसर जो है आप वीडियो को रोक के और तब देखें, तब आएगा मजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड। अभी पढ़ा था राइपनिंग ऑफ फूड इज केमिकल चेंज, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल चेंज। ठीक है, ये तीनों की तीनों केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसीलिए एक फिजिकल चेंज होगा। ठीक है। एयर इज, सबको पता है, आंखें बंद करके बिना और ऑप्शंस को पढ़े, अ मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, है ना? ये हमने पढ़ा है बचपन से आज तक, कोई पढ़ रहे हैं तो भाई कुछ चेंज नहीं आएगा। अ मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, आप लेबोरेटरी में गए और आपके सर ने क्या बोला, आपको एक जो है पुड़िया बना करके जो है सोडियम क्लोराइड दे दिया और नेफ्थलीन दे दिया, नेफ्थलीन को भी जो है उसको टुकड़े कर दिए, अब दे दिया, अब बोलोगे इन दोनों को सब सेपरेट कर, तो कैसे करो भाई? अब जिसको पता है कि जो नेफ्थलीन जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेशन शो करता है, यानी कि नेफ्थलीन कैसा है, नेफ्थलीन जो है सॉलिड, उसको अगर हम हीट करते हैं तो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सीधा जो है इसका आंसर कैसे सेपरेट कर सकते हैं इसको? सब्लिमेशन से। एक्सट्रैक्शन विद हॉट वाटर काम नहीं करेगा, एक्सट्रैक्शन विद कोल्ड वाटर ये भी काम नहीं करेगा। आप लोग उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जो उसको बदलनी है वो आपको चेंज, उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप। स्टीम डिस्टिलेशन भी फायदेमंद नहीं होगा। तो फायदेमंद क्या होगा? सब्लिमेशन। आपको पाउडर फॉर्म में मिला है दोनों चीज, आपने उनको हीट करी तो नेफ्थलीन क्या होगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाए। हो गए ना सेपरेट दोनों? तो सब्लिमेशन विल बी द राइट आंसर। द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की नवीनतम खोजी गई अवस्था है। तो देखिए, सॉलिड गैस लिक्विड पुरानी अवस्था है, पहले से पढ़ी है, तो नया क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सीधा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इन चारों के चारों में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस, यानी कि हमारे पास मान के चलिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है बड़ा, ठीक है, लॉग ऑफ वुड, और मैंने जो है इसे टुकड़ों में काट करके जो है दो टुकड़ों में बना दिया इसको। अब यहां पे जो है फिजिक्स और मैथ्स मत लगाना कि यहाँ इसका डायमीटर ज्यादा था इसका यहाँ पे कम कर दिया, ठीक है ना, समझाने के लिए है ये। तो लॉग ऑफ वुड है, यहाँ पे दो टुकड़ों में बदल गया, काट दिया मैंने, तो कटिंग की जहां पे बात आएगी वहां पे एक फिजिकल चेंज होगा, सीधा धेड़ फैट सीधा आपको फिजिकल चेंज में जाना है। बर्निंग ऑफ वुड नहीं, ये केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी केमिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है। तो कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस, सीधा जाना आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो ये हमारा एक फिजिकल चेंज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्ट, यानी कि जंग से बचने का एक तरीका है। क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, गैल्वेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। सिंपल है। देखिए, जंग से बचने का तरीका क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन नहीं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम, हमें एक्वा सोल्यूशन दिया होगा किसी भी सोल्यूट का, ठीक है, उस एक्वा सोल्यूशन को फ्रीज करके या दूसरे मेथड से हम अगर क्रिस्टल में बदल दें
तो वो मेथड हमारा क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो भाई अगर हम क्रिस्टल में बदल भी दें तो भी रस्ट बच पाएगा क्या? रस्ट से हम किसी भी अपनी मेटल को बचा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट द मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। सेडिमेंटेशन, जिसको हम हिंदी में अवसादन बोलते हैं, ये भी नहीं। देखिए अवसादन किसे कहते हैं आप? हमारे पास एक बेसिकली अवसादन क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास पानी में हमने रेत डाल दी, तो अवसादन का मतलब ये है कि जो विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है, इस विलायक में किसी हैवी सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट इसका इसमें जो है घुलेगा तो है नहीं, तो क्या होगा बेसिकली, ये वाटर है, यहां पे जो है ये सल्यूट पार्टिकल आ गए, ये क्या है हमारा सल्यूट पार्टिकल्स, और ये हमारा क्या है सॉल्वेंट है। क्लियर है बात? तो बेसिकली सेडिमेंटेशन क्या है, इसमें हैवी सल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में नीचे उसके सरफेस में जहां पे वो होता है वहां पे बैठ जाते हैं उसके तली में। ठीक है, तो ये भी एक मेथड नहीं होगा रस्ट से बचने का। तो गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड टू प्रिवेंट रस्ट, है ना। इसका एग्जांपल ये मान के चलिए एक मेटल रॉड है। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसे जो है मुझे रस्ट से बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे इसमें एक लेयर चढ़ा दूंगा, इसमें एक ऐसे मेटल की लेयर चढ़ा दूंगा जो मेटल कैसा होगा, जो इस अंदर वाले मेटल से, जो व्हाइट कलर से मैंने डिनोट किया है ना, उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि जो ग्रीन वाला मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा व्हाइट वाले मेटल से, कोई मेटल हो सकता है। ठीक है, तो अगर रिएक्टिव ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, इससे जल्दी जो है एयर की कांटेक्ट में पहले कौन सा आएगा, ग्रीन वाला आएगा। तो जब ग्रीन वाला मेटल एयर के कांटेक्ट में आकर के पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, तब जाकर के वो जो एयर है वो किसको नुकसान पहुंचा पाएगी, उस व्हाइट वाले मेटल। मैंने व्हाइट वाला मतलब समझना कि कोई भी चीज है, मान के चलिए व्हाइट वाला आयरन है और बाहर ग्रीन वाला जो है जिंक है, मान लीजिए लेट ये आयरन है ये जिंक है, तो पहले जिंक पूरा खत्म हो जाएगा। जब जिंक पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद कहीं जाकर के वो आयरन पे जो है वो एयर उसके कांटेक्ट में आएगी और उसको कोरोड कर पाएगी। ठीक, तो ये बेस्ट वे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अ केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन के लिए इन चारों में से सबसे ज्यादा इनकरेक्ट कौन सा होगा, सबसे गलत कौन सा होगा? ठीक है, हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब्ड। देखिए पहले इसी ऑप्शन को पढ़ते हैं। हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब्ड, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान केवल जो है हीट में बी गिवन आउट, यानी केवल हीट गिवन आउट बाहर निकलती है, कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती। यही गलत आंसर होगा। देखिए क्यों, हमने दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी थी, एक होती है एंडोथर्मिक और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक मतलब क्या था, एंडोथर्मिक मतलब रिक्वायर्स हीट, और एक्सोथर्मिक था रिलीजेस हीट। तो क्या है बेसिकली, एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिनमें हीट की जरूरत होती है, तो हमारी एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करती हैं। तो एक बात तो ठीक है कि हीट में भी गिवन निकल रही है बट नेवर एब्जॉर्ब, तो यहां पे ये चीज गलत हो गई केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो मेरे ख्याल से यही आंसर सही होगा, और ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है भाई, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, बिल्कुल कलर चेंज हो सकता है, कॉपर सल्फेट से क्यूप्रिक ऑक्साइड में जाना, कलर चेंज हो रहा है। अ गैस में भी इवॉल्व, बिल्कुल किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है गैसेस भी निकलती हैं,
तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। हमें गलत ऑप्शन ढूंढना था, तो हीट मे बी गिवन आउट बट नेवर एब्सॉर्ब, है ना, ये मैंने बता दिया कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान केवल और केवल हीट निकलती ही नहीं है, रिलीज नहीं होती है। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो केमिकल रिएक्शन के लिए यही सबसे गलत होगा। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी, विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फिजिकल चेंज। इन चारों में से कौन सा सबसे अच्छा दर्शाता है भौतिक परिवर्तन को, कौन सा गुण। देखिए, कंपोजिशन चेंजेस, भाई अगर कंपोजिशन चेंज हो रहा है, क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना, कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो काहे का फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो तभी होगा जब केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, तो कंपोजिशन चेंजेस तो फिजिकल चेंज नहीं, कंपोजिशन स्टेज द सेम, बिल्कुल ठीक। भाई अगर कंपोजिशन सेम रहेगा तो ही तो फिजिकल चेंज होगा ना, अगर कंपोजिशन बदल जाएगा तो काहे का फिजिकल चेंज, समझ रहे हो ना बात को। तो वो बोल रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फिजिकल चेंज, इन चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो फिजिकल चेंज को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो कंपोजिशन सेम रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन सेम रहने का मतलब वो एक फिजिकल चेंज है। कंपोजिशन चेंज होगा तो एक केमिकल चेंज होगा, यानी कि ये तो नहीं होगा। तीसरा पढ़ते हैं, फॉर्म स्टेज द सेम। देखिए, फॉर्म अगर सेम रहे तो भी ये जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल चेंज ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट बताना था हमें, तो इसलिए कंपोजिशन स्टेज द सेम। मास इज लॉस्ट, हो सकता है कि मास कम हो जाए, तो भी ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल चेंज होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, अगर हमारा केमिकल कंपोजिशन जो है सेम रह रहा है तो वो हमारा फिजिकल चेंज होगा। The last question of this session is, which of the following is not a clue that could indicate the occurrence of a chemical change। इन चारों में से कौन सा एक ऐसा संकेत है जो ये बता रहा है कि, जो ये नहीं बता रहा है, सॉरी, नॉट अ क्लू दैट द अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इस केमिकल चेंज के होने के संकेत को नहीं बता रहा है, मतलब ऐसा बता रहा है कि ये एक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं। चेंज इन कलर, बिल्कुल ठीक है भाई, अगर कलर में चेंज हो रहा है तो ये एक केमिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना केमिकल चेंज, तो इसलिए मैं इसको गलत नहीं करूंगा, ठीक है, इसे मैं गलत नहीं करूंगा, इसमें टिक करूंगा कि हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, कौन सा संकेत नहीं है जो ये बताए कि केमिकल चेंज मतलब नहीं हो रहा है इन चारों में से किसी, तो इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। वही एग्जांपल है कॉपर सल्फेट से क्यूप्रिक ऑक्साइड में जाना। चेंज इन एनर्जी, बिल्कुल सही भाई, केमिकल चेंज के दौरान जो है एनर्जी में भी चेंज होता है। भाई हमारे पास जो है सब्सटेंस जो है किसी एनर्जी का होता है, हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोई और एनर्जी का मिल जाता है, तो केमिकल चेंज हो जाता है ना, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है। चेंज इन ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, गंध में भी परिवर्तन कई बार हो जाता है, तो उस ऑर्डर में परिवर्तन के कारण, उस ऑर्डर में चेंज के कारण वो एक केमिकल चेंज होगा, ये भी एक हमारा सीसी होगा। लेकिन चेंज इन शेप, यानी कि आकार में परिवर्तन, तो जब कभी भी किसी चीज के आकार में परिवर्तन होगा, शेप में परिवर्तन होगा, तो शेप में परिवर्तन ये हमारा एक केमिकल चेंज नहीं है, ये एक हमारा फिजिकल चेंज होगा। दिस इज फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। इतने क्वेश्चंस करने के बाद हमारा जो ये चैप्टर है ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कंप्लीट होता है। बहुत ही मुझे आराम मिला और खुशी हुई। बस अब आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, सही से पढ़िए और बार बार पढ़िए, है ना, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को कुल मिलाकर के, ठीक है। और भी क्वेश्चंस, अगर और भी क्वेरीज आपकी हों तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और अपने चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री उसके साथ। तब तक के लिए बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे जरूरी पढ़ाई करते रहिए अभी से ही, तभी जाकर के आप लोग अपने उस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो।